हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम करका वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी के बारे में, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हमने कहा था कि जो वीबीटी होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स हमने लिया है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकेंड, उस मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि उस मेटल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नेक्स्ट साथ में ये बताती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कि ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या फिर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, या फिर वो बताती है पैरामैग्नेटिज्म के बारे में कि कौन सा कॉम्प्लेक्स दूसरे वाले से कम पैरामैग्नेटिक है या फिर ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। साथ ही साथ हमें इनर और आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पता चलता है और हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पता चलता है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कशन किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे विद एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन संकरण। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो 3D वाले होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल जिनके पास प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, स्पेशली ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं। 3D वाले, 4D वाले और साथ ही साथ 5D वाले कॉम्प्लेक्सेस। अगर बात करें इनमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, ये हैं एलिमेंट्स किसके, 3D, 4D और 5D के। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं कोऑर्डिनेशन, या फिर कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, या मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 3D और 4D वाले होते हैं, 3D और 4D वाले, ये हमेशा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करवाते हैं, यानी पेयरिंग करवाते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स की, उन्हें हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। साथ ही साथ इसको बताने का तरीका ये है कि जिसके अंदर हम इनर ऑर्बिटल्स को, यानी इनर 3D ऑर्बिटल को यूज करेंगे, वो सब क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें DsP2, जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए बात करूं तो DsP3, और अगर 6 के लिए बात करें तो D2sP3। ये सब क्या है, लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमेशा कौन से वाले, 4D और 5D वाले, हम नोट लगा लेते हैं यहाँ पे कि जो 4D और 5D वाले होते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन। इसका मतलब है उनमें जो D ऑर्बिटल है वो इनर वाला ऑर्बिटल होगा, यानी पहले आएगा। अगर बात करें किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा, और 6 की बात करेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ही होगा। अब हमें डिटेल में चर्चा किसके बारे में करनी है, इस 3D सीरीज के बारे में करनी है। तो 3D की बात करते हैं। सबसे पहली बात है, 3D के अंदर ये जो 3 मेटल हैं, कौन से वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये हमेशा क्या दिखाती हैं, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाती है। अब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर क्या होगा, डी पहले आएगा, यानी जिसमें हम इनर कॉम्प्लेक्स को में लेंगे, यानी इनर ऑर्बिटल को काम में लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बात करूं मैं किसके बारे में, 4 के बारे में, तो DsP2। अगर 5 की बात करें तो DsP3, और 6 की बात करें तो D2sP3 कॉम्प्लेक्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे कॉपर और
जिंक के बारे में, तो ये कॉपर और जिंक जो होते हैं वो हमेशा वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। वीक हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में काम में लेंगे। जैसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 की बात करें तो sp3, अगर 5 की बात करें तो sp3d, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो sp3d2 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले कौन हो गए, वीक हाइब्रिडाइजेशन वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मिडल में मेटल है, क्रोमियम से लेकर निकल तक, ये सारी जो मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाएंगी और साथ ही साथ ये वीक हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाएंगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगी और कब ये वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगी, वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, अगर हमारे पास ऐसा लिगेंड है जिसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, मतलब जिसमें इनर ऑर्बिटल को काम मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे किसको, वीक लिगेंड को, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वीक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम आउटर डी ऑर्बिटल को काम में लेंगे। ये हो गई इनके बारे में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से वाले लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से वाले वीक लिगेंड होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वीक लिगेंड्स को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक तो है हैलोजेंस, आयोडाइड, ब्रोमाइड, उसके अलावा क्लोराइड और फ्लोराइड, ये आयंस हो गए, यानी ये वाले लिगेंड हो गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें वाटर, OH माइनस, उसके अलावा OX2 माइनस, ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे वीक। ये सब कैसे हैं, वीक लिगेंड है। और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, अगर ये वाली मेटल प्रेजेंट है और उनके साथ ये लिगेंड प्रेजेंट है तो ये कौन सा वाला दिखाएंगे, वो वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। अदरवाइज इनके अलावा जो भी आएंगे वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से जो लिगेंड की नेचर है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे कैसा भी लिगेंड हो, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, ये मैटर नहीं करता है, वो हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाएंगे। वैसे ही अगर कोई मेटल है कॉपर जिंक, उसके साथ कोई भी लिगेंड, कोई भी लिगेंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग जुड़ा हो या फिर वीक लिगेंड जुड़ा हो, तो भी वो क्या दिखाएंगे, वीक हाइब्रिडाइजेशन, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे। वो सब क्या होंगे, वो होंगे कॉपर और जिंक वाले। अब सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगी, इन 5 मेटल्स पे ही डिपेंड करेगी। अब एक एक एग्जांपल लिख के समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं स्कैंडियम का, और हमें पता है कि जो स्कैंडियम वाले होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेने की बजाय हम यहाँ पे वीक लिगेंड ले लेते हैं। क्या इसके कोऑर्डिनेशन में यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। ये है क्या, मेटल कॉम्प्लेक्स किसका, स्कैंडियम का। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो वॉटर मॉलिक्यूल होता है वो होता है न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर वही मेरे मेटल की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये क्या है, स्कैंडियम +2 है। अगर बात करें स्कैंडियम के पास, अगर अकेले स्कैंडियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 3d1, ये वाला होगा। फिर बात करते हैं कि अगर मैं ऑर्बिटल बना के दिखाऊं तो कैसे होगा,
ये है इनर ऑर्बिटल यानी 3D। फिर उसके बाद है 4s, नेक्स्ट है 4p और ये है 4d। ये आउटर डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब क्या होते हैं कि वो सारे मैं ये कह दूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम वाले जो क्या दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। उनके अंदर एक वर्ड होता है, वो होती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है कि पेयर करने के लिए जो एनर्जी होगी वो कम से कम होगी, उतनी ही ज्यादा ये पेयरिंग करवा पाएंगे। यानी ऐसी एनर्जी जो पेयरिंग करवाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट रखे, उसे क्या कहेंगे, पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। तो ये जो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम यानी स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो क्या करती है, पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से पेयरिंग करती है। यहाँ पे हमें नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि वोटर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था वीबीटी के बारे में, अगर वीबीटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और क्या कहा था, जब भी कोई लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल है जिसके साथ वो बॉन्डिंग बनाना चाहता है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वैकेंट होनी चाहिए। अब ये 3D का ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट है, खाली है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देख के दिमाग में ये आता है कि दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। जैसा हमने कल चर्चा की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है, तो ऐसे में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा या फिर dsp3 होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऐसे में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या फिर d2sp3। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक तो sp3d2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, d2sp3 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3D में इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तब हम 4D में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे कितने d ऑर्बिटल चाहिए, मुझे 2 d ऑर्बिटल चाहिए। क्या वो वैकेंट है, तो दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट वाला वैकेंट है और ये सेकंड वाला वोटर और ये वोटर। फिर एक s वाला ले लेंगे, ये वोटर हो गया। और यहाँ पे बात करें तो मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। अभी तो ये क्या बनाएगा, d2sp3। हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, तो किया है 2d ने, 1s ने और 3p ने। इसका मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, d2sp3। वही बात मैंने कही है कि जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाले यानी वेनेडियम तक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अगर मैं बात करूं स्कैंडियम में क्या है, स्कैंडियम +2 में क्या है, 3d1 है, तो क्या होगा यहाँ पे टाइटेनियम +2 में क्या हो जाएगा, 3d2 होगा और वेनेडियम +2 में क्या होगा, 3d3 होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, फिर भी हमारे पास क्या है, दो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकते हैं और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, d2sp3। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 3 मेटल्स होंगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, वो हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगी, तो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन यानी d2sp3 दिखाएंगे। अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता तो वो क्या दिखाती, वो dsp3 दिखाती। और अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता, 4, तो वो क्या दिखाती, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाती। ये हो गई किसके बारे में बात, d2sp3 के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम वीक मेटल को लेते हैं, कॉपर या जिंक को। तो हम यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं। हमें पता है कि वीक के साथ तो वीक ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा, लेकिन एक बार वीक के साथ हम कोई स्ट्रॉन्ग लेके देखते हैं और समझते हैं इसको। ये है -2।
ये है क्या, कॉपर का एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स। अगर इसकी बात करें तो कॉपर के पास मैं बता दूं यहाँ पे क्या होगा, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यही इसमें से अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होंगे, इसके पास 3 होते हैं, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, फिर 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, कॉपर में 11 और जिंक में क्या होंगे 12। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कॉपर है, सिंपल कॉपर के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 11। अगर बात करें कॉपर की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। साइनाइड पे चार्ज होता है -1 का, तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर को मानेंगे x, और साइनाइड पे क्या है -1, यानी क्या हो जाएगा -4, और टोटल चार्ज कितना है -2। x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4 - 2 यानी +2। इसका मतलब है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 9 होंगे, और वो किस में होंगे, वो होंगे 3D में, 3D9। ये हो गया इसके बारे में। अगर हम ऑर्बिटल शो करें, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। कॉपर के मैं कह दूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 हैं, तो फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब क्या करना है, मेरे पास साइनाइड कितने हैं 4 साइनाइड है। अब ये कैसा है, ये हाफ फिल्ड है, ये है हाफ फिल्ड। हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे फुली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तभी क्या बनेगा यहाँ पे बॉन्ड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो S लेना होगा और 3 मुझे P लेने होंगे, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम कौन कौन से ऑर्बिटल को काम में ले रहे हैं, तो एक S और 3 P को काम में ले रहे हैं। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 होगा। ये हो गया इसके बारे में कि हमने क्या लिया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था, उसके बावजूद भी क्या है, ये जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है वो क्या दिखा रहा है, वो वीक हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 दिखा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कॉपर CN6 4-, ये भी क्या करता, ये भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है क्या sp3 यानी वीक हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखाएंगे, कॉपर और जिंक वाले दिखाएंगे। ये हो गई किसके बारे में, मेटल्स की बातें। अब हम करते हैं डिफर लिगेंड्स को। थर्ड एग्जांपल FeCl6 4-, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगर बात करें एक Cl के ऊपर होता है -1 का चार्ज, इसका मतलब है 6 Cl के ऊपर चार्ज होगा -6 का। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x मानेंगे किसको, Fe को। ये कितना होगा -6, चार्ज कितना है -4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। इसका मतलब है आयरन के ऊपर चार्ज क्या है +2। तो आयरन सिंपल की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं, 3d6 4s2। अगर बात करें आयरन +2 के बारे में तो ये होता है क्या 3d6। 3d6 क्या होगा, आयरन +2 का होगा। अब हम ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है 3d 4s 4p और ये 4d।
इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ तक। अब क्या होता है, जो लिगेंड है वो कैसा है, तो हमें दिखाई दे रहा है जो लिगेंड है वो किस टाइप का है, तो वो है एक वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड में किसका एग्जांपल लिया था हमने, आयोडीन माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, वोटर हो गया, OH माइनस हो गया, OX2 माइनस हो गया, इसके अलावा O2 माइनस हो गया, O2 माइनस। ये सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, सारे लिगेंड कैसे हैं, वीक हैं। अब क्या होगा, अगर लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही इस 3D के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। ऐसे में अगर मुझे 6 क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो 4s से, फर्स्ट, सेकंड, ये तीनों p ऑर्बिटल। और अब की बार मुझे क्या करना होगा, इन दो आउटर ऑर्बिटल यानी 4D के ऑर्बिटल को काम में लेना होगा। ऐसे में इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट सही है क्या, कि कौन से वाले, जो बीच वाली मिडल मेटल होती हैं वो अगर वीक लिगेंड से जुड़ी होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा दिखाई देगा, वीक हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल, ताकि हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भी कहानी समझ में आ जाए। तो अब की बार हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, इसी का ले लेते हैं FeCN6 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें किसकी, आयरन की, तो वही आएगी। यहाँ पे साइनाइड के ऊपर क्या होता है, -1 का चार्ज, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस, और x बराबर हो जाएगा +2। ये हो गई इनकी बातें, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि Fe+2 है वो हो जाएगा 3d6। ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है 3d, 4s, 4p और ये 4d। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब की बार जो लिगेंड है वो इन वीक लिगेंड्स में नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। जब भी मेरे पास मिडल मेटल होगी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, कुछ इस तरीके से। पहले तो ये होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनके पास आता है तो क्या होता है, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो कम पेयरिंग एनर्जी में ये आराम से पेयर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया 3d, ये है 4s, बाकी का बिल्कुल एज इट इज ऐसे कि ऐसे 4p, और लास्ट में क्या है 4d, 4d, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करेंगे, अब मुझे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मतलब 6 चाहिए। 6 के लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या फिर sp3d2 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड, क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्या बनाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुल मिला के आज जो पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी समरी क्या है, उसकी समरी ये है कि जो स्टार्टिंग की मेटल होती हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम, वो किसी भी टाइप के लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड से जुड़ी हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाएंगी। बात करते हैं वीक मेटल्स की, जैसे कि कॉपर और जिंक, ये भी किसी भी लिगेंड के साथ जुड़ी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो हमेशा क्या दिखाएंगे, वीक हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाएंगे। बात करते हैं मिडल मेटल यानी क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं, और बात करते हैं किसकी, निकल तक, तो वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के ऊपर। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन, और वीक होगा तो वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा। आई होप आपको ये संकरण का टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे के पोर्शन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।